वेलकम टू वैदिक एनिग्मा। तो आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में कि कौन सी चीज़ें शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है और किन भावों में वो कैसे रिजल्ट्स देता है आपकी कुंडली में। तो जैसे कि हम जानते हैं शुक्र एज अ प्लैनेट कोई भी ऐसी चीज़ दिखाता है जो हमें प्लेजर देती है, जिसको करने से हमें खुशी मिलती है। हमारे रिलेशनशिप्स, शादी, महिलाओं के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ मैरिज और पुरुषों के लिए किस टाइप की वाइफ उनको मिलेगी, तो ये शुक्र से हम देखते हैं। एंड जनरली जो भी फीमेल्स होती हैं वो शुक्र उनको रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, म्यूजिक, जो लोग गायक होते हैं, जो लोग गाते बहुत अच्छा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमें रिलेशनशिप्स का लेन देन होता है या रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें शुक्र ग्रह से देखी जाती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं शुक्र थ्रू ऑल द हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले भाव की। तो अगर शुक्र आपका पहले भाव में है, तो जो पहला भाव है वो मंगल प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, रूल करता है पोजिशनली। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि शुक्र और मंगल की युति हो रही है, और मंगल वाले रिजल्ट्स भी शुक्र देगा जब वो पहले घर में उपस्थित होगा। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ें शुक्र नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ हो गई, तो उन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्लैनेट असेंडेंट में आ गया है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपनी शादी में। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, पहला भाव जो है वो हमारे खुद को, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि इसमें मंगल का इन्फ्लुएंस भी है, तो ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिलेशनशिप्स में और अपनी शादी को चलाने के लिए, या उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि इसी राशि में सूर्य एग्जॉल्टेड भी होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शुक्र के ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब पहले भाव में शुक्र होगा। ये एक और चीज़ सिखाता है कि जब भी आप शादी करेंगे या जिनसे भी आप शादी करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा सेव होगा उसमें। जैसे अगर आपके पेरेंट्स ने बोला या आपके सिबलिंग्स ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी लड़की या लड़का है, आप उनसे शादी कर लीजिए, तो आप नहीं मानेंगे जब तक कि आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये घर आपको रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड है उसमें आपका बहुत ज़्यादा से होना ज़रूरी हो जाता है इसलिए। और ये भी दिखाता है कि शादी के लिए हो सकता है जो आपकी पत्नी है, या अगर आपकी लव मैरिज भी हुई है, हो सकता है आपने इनिशिएट करा हो आगे से पहले। एंड इवन इन दैट प्रोसेस आपको ऐसे लग रहा हो बार बार कि आप ज़्यादा एफर्ट पुट इन करें, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। और क्योंकि पहले भाव से शुक्र की दृष्टि सातवें भाव पे भी पड़ेगी, तो सातवां भाव जो है वो नेचुरली शादी को दिखाता है। तो ऐसे लोगों को काफी बार अपने रिलेशनशिप में देखने को आएगा कि हो सकता है उनको ऐसे लगे कि बहुत स्क्यूड है रिलेशनशिप, बहुत इनबैलेंस्ड है, और पूरा जिंदगी उनको रिलेशनशिप को बैलेंस करने में उनका लग जाता है काफी बार। तो अब हम बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में। तो अगर आपका शुक्र दूसरे भाव में है, तो वो क्या रिजल्ट्स आपको देगा? तो दूसरा भाव जो है वो नेचुरली शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टॉरस का साइन जो है, वृषभ राशि, वो दूसरे भाव में आती है। तो ऐसे लोग को पहले तो खाने का बहुत शौकीन वो लोग होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारे खान पान को दिखाता है। उनके फेशियल फीचर्स जो है वो बहुत सुंदर होंगे, उनकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारे फेस और हमारी आंखों को दिखाता है। एंड इसमें ये भी आपको देखने को आएगा कि ऐसे लोग बहुत वैल्यू करते हैं अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को। और ये लोग फैमिली के पास रहना चाहते हैं, फैमिली से दूर नहीं होना चाहते हैं। एंड जैसे ही इनकी शादी होती है, तो इनके वेल्थ में बहुत परिवर्तन आता है। या तो शादी करके इनको बहुत धन की प्राप्ति होती है, या उनके जो भी हस्बैंड या वाइफ है वो बहुत धन लेके आते हैं उनकी जिंदगी में, या शादी से उनके लाइफ में धन की वृद्धि और ज्यादा होती है। और इसमें ये भी देखने को आया है कि बिकॉज दूसरे भाव से शुक्र जो है वो आठवें भाव पे दृष्टि डालता है, तो आठवें भाव जो है वो आपके स्पाउस की फैमिली का होता है, आपके बीवी या पति के घर का होता है। तो ऐसे लोगों को काफी कई बार फील हो सकता है कि उनको बैलेंस करने पड़ते हैं दोनों रिलेशंस, अपनी फैमिली और अपने इन लॉज के बीच में उनको एक बैलेंस पूरा टाइम करते रहना पड़ता है। या ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है जिसमें वो उनको ही उन दोनों के रिलेशंस को मेंटेन या इक्वल करना पड़ता है काफी बार।
तो ये भी देखने को आया है, क्योंकि शुक्र जो है शुक्र की एनर्जी ऐसी है कि वो जहाँ पे भी जाएगा तो वो एरिया ऑफ लाइफ थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो ही जाता है। एंड ये एक और चीज़ को भी दिखाता है कि अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है, उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र दूसरे भाव में। एंड जब शुक्र तीसरे भाव में होता है तो जो ये घर है वो नेचुरली गुड प्लैनेट रूल करता है, मर्क्यूरी। तो इस भाव में हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के काफ़ी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं एट द सेम टाइम ही। बिकॉज इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है वो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट में। इसमें ये भी दिखाता है कि आपका जो स्पाउस है या जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो हो सकता है उस दौरान बिगिन हुए हो जब आप कहीं पे ट्रैवल या तो कर रहे थे, या थ्रू फ्रेंड्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के साथ ही आपकी कोई फ्रेंड के साथ आपकी शादी हो गई, तो वो भी उसका भी कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि या तो मर्क्यूरी और वीनस कनेक्टेड हो सकते हैं चार्ट में, या वीनस की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में हो सकती है। और इसमें आपके जो नेबर्स रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी आपको मिलना जुलना काफ़ी पसंद होगा इस प्लेसमेंट के साथ। तो ये एक बहुत ही आर्टिस्टिक एबिलिटी देता है नेटिव को, अगर शुक्र जो है वो तीसरे भाव में हो। प्रियंका चोपड़ा के चार्ट में शुक्र तीसरे भाव में है बुध और राहु के साथ, और मिथुन राशि में है वो। तो वो जैसे कि हम देखते हैं बोलती बहुत अच्छा है, वो लिखती बहुत अच्छा है, उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। क्योंकि तीसरा भाव जो है आपकी हैंडराइटिंग को भी दिखाता है, कैसा आप बोलते हैं, कि किस टाइप के वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो शुक्र इस भाव में आपको एबिलिटी देता है कि आप लोगों को चार्म कर सकते हैं अपने वर्ड्स के द्वारा। एंड लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको बहुत लाइक करेंगे, क्योंकि आप या तो बोलते बहुत अच्छा है, या आप लिखते बहुत अच्छा है, या आप इम्प्रेस कर लेते हैं लोगों को। अगर आप इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे कि आप इंटरव्यू देने भी अगर जाते हैं, तो हो सकता है जो इंटरव्यूज भी कई बार बायस हो जाते हैं कुछ लोगों को लेके, क्योंकि वो उन्होंने काफी इम्प्रेस कर लिया इंटरव्यूअर्स को अपनी स्पीच से। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जब भी इनकी शादी होगी, जैसे ही इनकी शादी होगी, तो इनके भाग्य का जो भाग्य उदय होने लग जाएगा शादी के बाद। शादी के बाद ये बहुत ट्रैवल करेंगे अपने स्पाउस के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखी गई हैं अगर शुक्र तीसरे भाव में हो तो। अगले भाव पे आते हैं, अगर शुक्र चौथे भाव में हो, तो चौथा भाव जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली चंद्रमा का हाउस है। और यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट इन अ वे बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शुक्र दिग्बली हो जाता है तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ। बट हमें वो साइन को देखना भी जरूरी है कि शुक्र किस साइन में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। सपोज शुक्र इसमें आपका तुला राशि, तुला राशि तो नहीं, सपोज शुक्र आपका धनु राशि का बैठा है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि धनु राशि का जो स्वामी है जो कि बृहस्पति, वो कहाँ बैठा है, उसकी पोजीशन कैसी है चार्ट में। तो आप उससे जज कर सकते हैं कि शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा या खराब रिजल्ट्स देगा। इसमें ये भी देखा गया है कि चौथा भाव जो है वो आपकी मदर को दिखाता है, आपकी जो माँ होती है उनका भाव है, आपके होमलैंड का भाव है वो। और जो भी व्हीकल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। तो पहला तो इनका जो रिलेशन इनकी मदर के साथ होगा काफी फ्लक्चुएटिंग रिलेशनशिप हो सकता है। या तो बहुत उतार चढ़ाव रहे हो रिलेशनशिप्स में, या बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं एक दूसरे को, या बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो ये एक चीज देखने को मिलती है इसमें। दूसरा, इनको अपने घर में रहने से बहुत सुकून और बहुत शांति मिलेगी ऐसे लोगों को। इनको बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया घूमना फिरना बहुत इतना पसंद नहीं होता। अगर इनको घर में आप बोले कि 10 दिन आप घर में बैठिए, घर से काम करिए, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत मजा आता है वो घर वाले इन्वायरमेंट और वो घर वाले वो होमली सेटअप में। तीसरा, मैंने जैसे बताया व्हीकल्स, कोई भी टाइप की गाड़ी या आपने स्कूटर खरीदा तो उसका भी भाव है। तो इनको बहुत अंदर से एक डिजायर होती है कि मेरा कोई एक घर हो, मेरी ये वाली गाड़ी हो, तो बहुत इनके अरमान होते हैं उन चीज़ों को लेके। और जब भी ये घर लेंगे तो इनको बहुत शौक होगा कि मैं अपने घर को किस तरीके से मैं सजाऊंगा, मैं अपने ड्राइंग रूम को बहुत अच्छे से सजाऊंगा, मैं डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेके आऊंगा। तो उसके बहुत शौकीन होते हैं घर को सजाने के, अपनी गाड़ी को सजाने के। अगर आप अपनी गाड़ी में भी जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी स्मेल आएगी गाड़ी से, घर से बहुत अच्छी स्मेल आएगी। फ्लावर से इनको डेकोरेट करना पसंद होगा। तो इस टाइप की चीज़ें जो भी शुक्र, बिकॉज मैंने जैसे बताया बहुत ही आर्टिस्टिक क्रिएटिव टाइप का प्लानट है, और चीज़ों को साफ सुथरा रखना, गंदगी ना पसंद होना, ये टाइप की क्वालिटीज़ हैं। तो इन टाइप की क्वालिटीज़ को वो अपने घर में लेके अब आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में है। अगले भाव पे आते हैं, शुक्र पांचवें भाव में है।
तो पांचवा भाव जैसे हम जानते हैं वो ओरिजिनली जो है वो लियो का साइन जो सिंह राशि है, जो कि सूर्य देव गवर्न करते हैं इस राशि को, वो उनका भाव है। तो इसमें शुक्र का आना इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र और सूर्य देव आपस में एनिमिकल हैं, वो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो काफी बार ऐसा देखा गया कि अर्ली ऑन अगर इन लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, सपोज कॉलेज में, स्कूल में, तो वो रिलेशनशिप इतने लास्ट नहीं करते हैं, बहुत ब्रेकअप्स होते हैं। और ओनली आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सपोज उनकी 30 साल की उम्र हो गई, 32 के हो गए, तब जाके उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिल पाता है। तो ये काफी चैलेंजिंग पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स। बट आर्टिस्टिक एबिलिटीज के लिए अगर आपको थिएटर ज्वाइन करना है, अगर आपको ड्रामा, बॉलीवुड, या जैसे शाहरुख खान का शुक्र जो है वो पांचवें भाव में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पांचवा भाव जो है वो एंटरटेनमेंट को दर्शाता है, वो ऐसी कोई भी चीज़ को दर्शाता है जो हमको खुशी देती है, जैसे मूवी देखना। तो ये टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एक इनर टैलेंट की ज़रूरत होती है क्रिएटिवली, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। इसमें ये भी हम देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि पांचवा भाव जो है वो आपकी संतान को भी दिखाता है, आपके बच्चों को दिखाता है। तो उनको बच्चे करना पसंद होगा, उनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। वो बहुत रोमांटिक भी होंगे अपने रिलेशनशिप्स में लेके, क्योंकि पांचवा भाव जो है वो प्यार और प्रेमिका प्रेमी से जुड़ी हुई जो भी सब चीज़ें हैं वो पांचवें भाव से देखी जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपने पास्ट लाइफ से कोई टैलेंट नेचुरली इनके अंदर हो, वीनस रिलेटेड, क्योंकि पांचवा भाव जो है वो आपकी पास्ट लाइफ को भी दिखाता है। तो बहुत ही टैलेंटेड लोग आपको दिखेंगे जो अंदर से आर्टिस्टिकली, जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो 5 साल की उम्र से गाने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं बहुत अच्छे से। तो उनके चार्ट्स में आपको ये प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है कि या तो तीसरे भाव में शुक्र होगा या पांचवें भाव में शुक्र होगा। तीसरे भाव का शुक्र भी बहुत अच्छा है, कोई भी टाइप की क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पांचवें भाव के शुक्र से हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों की शादी जब हुई होगी, या जैसे वो मिले होंगे अपने स्पाउस से, तो हो सकता है या तो वो कोई ऐसी जगह मिले जो जहाँ बहुत मौज मस्ती होती है, जैसे हो सकता है कोई कॉन्सर्ट में गए हुए, हो सकता है कोई क्लब या पब, या अपने फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये लोग अपने स्पाउस से मिलेंगे। क्योंकि जहाँ पे भी शुक्र जाएगा तो वो आपके इन्वायरमेंट को भी दिखा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किस इन्वायरमेंट में पनपेगा, किस इन्वायरमेंट में आपको वो इंसान मिल सकता है। जैसे कि अगर चौथे भाव का शुक्र है तो आपको हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी लव अरेंज मैरिज होगी, या आप अपने स्पाउस से एक होमली इन्वायरमेंट में मिलेंगे, घर वाला सेटअप होगा, या ड्राइंग रूम हो सकता है, किचन हो सकता है घर का, वहाँ आप मिलेंगे। अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो उसमें हो सकता है आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने स्पाउस से मिले हो, या आपका रिलेशनशिप उस दौरान स्टार्ट हुआ है। जो दूसरे भाव का शुक्र है अगेन फैमिली, तो अरेंज मैरिज हो सकती है उस केस में। अगले भाव पे आते हैं जो कि छठा भाव है। तो अगर शुक्र छठे भाव में है तो इसमें ये डिबिलिटेटेड हो जाता है, क्योंकि नेचुरली ये जो है वो बुध का हाउस है, और जो कन्या राशि है वो 6th हाउस की राशि है। तो शुक्र इतना अच्छा नहीं माना जाता इस भाव में, क्योंकि हाउस वाइज जो है वो डिबिलिटेटेड हो गया है, वो अपनी नीच अवस्था में। किन किन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है? अगर आप कोई भी हीलिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वेट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप छठे भाव का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। ऐसा कोशिश करी जाए अगर इस भाव में शुक्र है कि आप क्लीन रहें, काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। तो गंदगी आपके आसपास अगर ना हो तो वो एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है अगर शुक्र छठे भाव में है। छठा भाव जो है वो एनिमल्स को भी दिखाता है, जो भी छोटे पशु जानवर हो गए उनका भाव है। तो आप रेगुलरली अगर आप फ्राइडे के दिन जो कि शुक्रवार है उस दिन आप एनिमल्स को खाना खिलाइए, तो वो इसके लिए एक अच्छा रेमेडी हो सकता है। शुक्र ऑल्सो रिप्रेजेंट स्मॉल गर्ल्स, जैसे जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो छोटी बच्ची होती हैं, उनको खाना खिलाना या उनके लिए कुछ करना वो एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी की इन्वॉल्व है, मर्क्यूरी बच्चों को दिखाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें करने से शुक्र कैन डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड। बट अगेन इस केस में ये देखना ज़रूरी है कि जो शुक्र है वो कौन सी राशि में उपस्थित है, वो राशि का स्वामी कितना बलवान है। अगर वो राशि का लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, अगर वो एक्सॉल्टेड है, तो ये शुक्र अच्छे रिजल्ट देने की भी संभावना रखता है, और नवांशा का देखना भी जरूरी है।
और एक और चीज़ है इसमें, हो सकता है आपके जो स्पाउस हों वो फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हो, या वो आप उनको फॉरेन लैंड्स में मिलें, या फॉरेन के साथ कुछ कनेक्शन होगा आपकी शादी का। और इसमें ये भी हम देखने को मिलता है कि आपकी जो वाइफ, अगर आप पुरुष हैं तो वाइफ आपकी डॉक्टर हो सकती है, या कोई भी सिक्स हाउस रिलेटेड कार्य कर सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया वेट हो सकती है, डेंटिस्ट हो सकती है, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम हो सकता है करती हूँ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती है। तो सिक्स हाउस ऑफकोर्स रिप्रेजेंट्स ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे ऑडिटिंग हो गया, सीए हो गया, लॉ हो गया। तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपके जो स्पाउस हैं वो कर सकते हैं। एंड तो कोशिश करिए कि आप वो हाउस की एनर्जी पॉजिटिव वे में यूज़ करें, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फालतू में फीमेल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स करें, क्योंकि सिक्स हाउस जो है कॉन्फ्लिक्ट्स का भी है, या उनसे बहसबाजी करें, या उनको इंसल्ट करें, या कोई भी ऐसी चीज़ करें कि आप अगर फीमेल्स का मजाक उड़ाते हैं, या आप उनको डिमीन करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये इतना अच्छा नहीं चीज़ है करना। स्पेशली विद दिस प्लेसमेंट, किसी भी हाउस में शुक्र है तो नहीं करना चाहिए, कि बट अगर इस हाउस में है तो आपको और ज़्यादा सावधानी से रेट करना चाहिए। अगले भाव पे आते हैं जो कि है सातवां भाव। तो अगर शुक्र सातवें भाव में है तो ये भी शुक्र के लिए इतना अच्छा हाउस नहीं माना जाता, भले ये शुक्र का ही खुद का हाउस है। सातवां भाव जो है वो लिब्रा साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें शुक्र को अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। फिर काफी बार देखा गया है कि शादी बहुत इम्बैलेंस्ड होती है, बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं शादी में, रिलेशनशिप्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं। एंड ऐसे लोग काफ़ी लुक्स फोकस्ड होते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत सुंदर हो देखने में, जो बहुत ही फिजिकल फीचर्स के ऊपर ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो कई बार उसकी वजह से शादी में दिक्कत आ सकती है, स्पाउस मिलने में दिक्कत आ सकती है उसकी वजह से। ऐसा प्लेसमेंट देखा गया कि लोगों को काफ़ी डिप्लोमेटिक भी बना देता है। तो ऐसे लोग बहुत ओपिनियनेटेड नहीं होते हैं, अपने ओपिनियंस अपने तक ही रखेंगे, बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बोलेंगे करेंगे। एंड शादी में रिलेशनशिप्स में इनको बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद होता, तो कोई भी ऐसी चीज़ है कि या तो वो वॉकआउट कर लेंगे उस सिचुएशन से, या दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट पीपल, या दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग जिसमें वो स्पॉटलाइट में आ जाए। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड आउटलुक या अप्रोच बना के रखते हैं रिलेशनशिप्स में। एंड इनको चाहिए होता है कि जो इनका पार्टनर हो, जो जिसके साथ इनकी शादी हो, उनकी शादी में बहुत वीनस रिलेटेड क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ रोमांस, एंड वो सब चीज़ें ये लोग चाहते हैं कि अपनी शादी में हो। तो इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड रिलेशनशिप में जाने की, शादी करने की भी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है इस वीनस के साथ। एंड ये वीनस के साथ आप देखेंगे कि जैसे ही इनकी शादी होगी तो इनका जो स्टेटस है या करियर में भी कुछ चेंज आएगा, या इनका स्टेटस राइज कर सकता है, या कुछ उसमें फ्लक्चुएशन या चेंज का ये वीनस देगा। अगले भाव पे आते हैं जो कि है आठवां भाव। तो अगर आपका शुक्र आठवें भाव में है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। पहली चीज, आठवां भाव जो है वो अगेन इट इज रूल्ड बाय स्कॉर्पियो, जो कि वृश्चिक राशि होती है। और दूसरा इसका एक को रूलर होता है जो कि केतु है। तो क्योंकि ये दोनों मार्स और केतु की एनर्जी लेके बैठा है ये हाउस, तो रिलेशनशिप्स के लिए अगेन इतना अच्छा नहीं है। काफी बार देखा गया है कि अर्ली ऑन ब्रेकेजेस होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं बहुत प्लेसमेंट के साथ। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, अकल्ट रिसर्च में जाने के लिए बहुत अच्छा हाउस है, क्योंकि आठवां भाव इन सब चीज़ों को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि आपकी शादी में काफ़ी सीक्रेट्स हो सकते हैं, या कुछ चीज़ें रिलेशनशिप्स ऐसी हैं जो बहुत आप सीक्रेटिव रखते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, आप बहुत ही प्राइवेट है रिलेशनशिप्स को लेके। आपको नहीं पसंद कि पूरी दुनिया के सामने मैं बताऊं कि मैं इस इंसान को डेट कर रहा हूँ, मेरी शादी इनसे होने वाली है। आपको ये सब कुछ नहीं पसंद, आप बहुत ही लो की प्रोफाइल मेंटेन करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी शादी को लेके, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को लेके भी। हो सकता है आपकी फैमिली में भी कुछ सीक्रेट्स हों, या फैमिली को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करना पसंद नहीं करते हैं। एंड ये प्लेसमेंट ये भी दिखा सकता है कि जो आपके इन लॉज हैं उनसे आपको काफ़ी वेल्थ मिले, उनसे आपको इनहेरिटेंस प्राप्त हो आपके इन लॉज के थ्रू या आपके स्पाउस की फैमिली के थ्रू। एंड ये प्लेसमेंट अगर तो ये अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, या जैसे जो नक्षत्र हो गए, हस्त नक्षत्र हो गया, तो ये कुछ नक्षत्र हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो अगर आपका प्लैनेट इन नक्षत्र में जा रहा है तो हो सकता है आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हो हॉस्पिटल के, क्योंकि जो एथ हाउस है वो ईआर को भी रिप्रेजेंट करता है, इमरजेंसीज को। लाइफ एंड डेथ का हाउस है, तो इस हाउस के साथ आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। इवन सिक्स हाउस का वीनस जो है, और फर्स्ट हाउस का वीनस, सिक्स हाउस का, एट्थ हाउस का, ट्वेल्थ हाउस का वीनस जो है वो आपको मेडिसिन लाइन में
बहुत आसानी से लेके जा सकता है। एंड आठवां भाव जो है वो छुपी हुई चीज़ों का हाउस होता है, जो भी हिडन होता है। तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप्स भी हिडन रखते हैं और उनको रखने भी चाहिए। जितना वो ज़्यादा बोलेंगे लोगों को कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये करा वो करा, तो उनको काफ़ी जल्दी नज़र लगने की भी संभावना हो जाती है। तो ईविल आई जिसको बोलते हैं, तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें छुपी भी रखनी चाहिए, तब वो उस अच्छे रिजल्ट्स देने की योग्यता रखता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है नाइन्थ हाउस, नौवां भाव। तो जब शुक्र नाइन्थ हाउस में होता है, ये हाउस ओरिजिनली बृहस्पति रूल करते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉलेज से रिलेटेड है, विजडम से रिलेटेड है, रिलीजन, आपका भाग्य, लक, फॉर्च्यून, इन सब का भाव, आपके फादर का भी भाव है। तो पहली चीज़, फादर में आपको देखने को आएगा कि काफ़ी शुक्र वाले ट्रेड्स या क्वालिटीज होंगी, बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान होंगे खुद, बहुत सुंदर हो सकते हैं देखने में। सिमिलरली अगर आपका चौथे भाव में शुक्र है, तो आपकी जो मदर है वो बहुत सुंदर होंगी, बहुत एलिगेंट, ग्रेसफुल होंगी। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि शुक्र वाली क्वालिटीज किन किन भावों में जा रही है, और वो भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें देखने को आया कि लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, बहुत डिज़ायर होगी फॉरेन ट्रैवल करने की इस व्यू के साथ। एंड नाइन्थ हाउस जो है आपके भाग्य और लक को भी दिखाता है, तो जैसे ही आपकी शादी होगी, आपका भाग्य मतलब विल राइज एंड आपका फॉर्च्यून उससे खुलेगा। और नाइन्थ हाउस जो है वो रिलीजन को दिखाता है, वो यात्राओं को दिखाता है, जो भी आप स्पिरिचुअल रिट्रीट्स लेते हैं या रिलीजियस यात्राएं करते हैं, तो ऐसा उनको करना बहुत पसंद होगा। एंड ये भी दिखाता है कि उनका काफ़ी जो फेथ है, बिलीफ है, वो एक फीमेल गॉडेस में हो सकता है। इवन फिफ्थ हाउस वाले वीनस के साथ ये हो सकता है कि जो जैसे लक्ष्मी जी हो गई, दुर्गा माँ हो गई, काली माँ हो गई, तो ऐसे कोई भी फीमेल गॉडेस के साथ उनको बहुत लगाव फील होगा, या उनको बहुत अच्छा लगेगा उनको सुनना, उनके भजन सुनना। एंड ये हाउस जो है वो आपकी हायर एजुकेशन को भी दिखाता है। तो जब वीनस का प्लेसमेंट इसमें होता है, तो आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ हायर एजुकेशन में परस्यू करना जो वीनस रिलेटेड है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, इवन विद फिफ्थ हाउस वीनस। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपके कॉलेज को, आपके अंडर ग्रेड डिग्री को दिखाता है। तो अगर आप आर्ट, विजुअल मीडिया, थिएटर, ड्रामा, या मतलब डांसिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप हायर एजुकेशन की तरफ परस्यू करते हैं, उसमें आप और विद्या लेते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र नाइन्थ हाउस में होना। और नाइन्थ हाउस जो है वो हमारी चैरिटी को भी दिखाता है। तो ये काफ़ी लोग, जो ट्वेल्थ हाउस भी चैरिटी को दिखाते हैं, नाइन्थ हाउस भी चैरिटी को दिखाते हैं, डोनेशंस को दिखाते हैं। ऐसे लोग जब भी चैरिटी करते हैं, या मतलब कोई भी मंदिर में जाके सेवा करते हैं, तो ये शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की योग्यता रखता है। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है टेंथ हाउस। और हाँ, शुक्र नाइन्थ हाउस के साथ और चीज़ देखी गई है कि क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप्स, तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप जो है वो या तो जब वो कॉलेज में पोस्ट ग्रेड डिग्री के टाइम पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो अपने स्पाउस से उस टाइम मिले हों, या उनका रिलेशनशिप उस टाइम एक्टिवेट हो गया हो। एंड हो सकता है वो कोई मंदिर में मिले हों। तो नाइन्थ हाउस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट है, उसमें हो सकता है आप अपने स्पाउस से पहली बार मिले हों, या उस दौरान आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो किसी के साथ। एंड नाइन्थ हाउस जो है वो जैसे मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाता है, तो हो सकता है आप प्लेन में बैठ के कहीं जा रहे हो और तब कोई इंसान से मिले, उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड ऐसे लोगों को काफ़ी जो उनको रिलेशनशिप चाहिए होता है, उसमें दे वांट की एक विजडम हो, मेच्योरिटी हो, जिसमें वो सीखें एक दूसरे से। एंड वो जुपिटर वाली क्वालिटीज बेसिकली चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में लाने विद नाइन्थ हाउस वीनस। एंड टेंथ हाउस में जब वीनस होता है 10वें भाव में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्लेसमेंट है वीनस के लिए, क्योंकि ये जो हाउस है वो मकर राशि का है, कैप्रिकॉर्न का है, जो कि शनि रूल करता है। तो ऐसे लोगों की शादी डिले भी हो सकती है नेचुरली, क्योंकि वो शनि के हाउस में है। एंड जैसे ही इनकी शादी होगी, इनके करियर में डेफिनेटली कोई ना कोई बदलाव आएगा। या तो ये कोई नई जॉब स्टार्ट करेंगे, या ये जॉब छोड़ेंगे, या इनका प्रमोशन होगा। कुछ भी ऐसा मेजर चेंज आप देखने को आएगा जैसे ही आपकी शादी होगी। हो सकता है आप अपनी पत्नी या पति से वर्क प्लेस पे मिलें, आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, आप हो सकता है अम, एक ही वर्क एनवायरनमेंट जो है आपका सिमिलर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, तो ये भी दिखाता है कि जिस इंसान से भी आपकी शादी होगी, आपका जो थीम रहेगा उस शादी का, या जिस टाइप की चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे, वो काम रिलेटेड चीज़ें होंगी, या हमेशा बिजनेस डिस्कस आप करेंगे उनके साथ, या कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कस करना अच्छा लगेगा आपको जो आपके वर्क से रिलेटेड हो।
हो सकता है आप अपनी ऑफिस की बातें अपनी वाइफ को बताते हैं कि आज ऑफिस में ये हुआ जो हुआ, या आप उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं अपने काम में, या आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको अपने आपके काम में हेल्प करते हैं। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इस प्लेसमेंट के साथ भी अगर आपका वर्क सेटिंग में कुछ रिलेशनशिप या कुछ नहीं हुआ, तो ये डेफिनेटली दिखा सकता है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी, क्योंकि 10वें भाव से शुक्र जो है वो चौथे भाव को भी देखेगा, एस्पेक्ट करेगा। अगले भाव पे आते हैं जो कि 11वां भाव है। तो अगर शुक्र 11वां भाव में है तो ये इन भी अच्छी पोजीशन है शुक्र के लिए, क्योंकि जो 11वां भाव है वो उपज्य हाउस होता है। तो इट ग्रोज विथ टाइम, और देखने को आता है कि विथ टाइम ऐसे लोगों की जो वेल्थ में भी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है उनकी वेल्थ में। और शुक्र यहाँ से 5वें भाव को भी दृष्टि करता है, तो अगेन जो चीज़ें मैंने 5वें भाव के लिए बोली, जैसे आर्टिस्टिक एबिलिटी देता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आप अपनी पत्नी से कोई क्लब में मिले या कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे बहुत एक लार्ज गैदरिंग है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे कुछ कुछ अफेयर्स, कुछ कुछ सॉरी फेयर्स होते हैं, जैसे उसमें आप मिल सकते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पे आप अपनी पत्नी या पति से मिल सकते हैं। जब भी शुक्र 11वें भाव में होता है, ऐसे लोगों को नेटवर्किंग करना, बहुत से लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो कोई भी पार्टी होगी, दे विल बी द फर्स्ट वंस की इनको जाना ही है, लोगों से मिलना है जुलना है, तो बहुत उनको मजा आता है उसमें सोशलाइज करने में। एंड इनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी होती हैं, लाइफ को लेके, शादी को लेके बहुत डिज़ायर्स होती हैं कि मेरे को शादी अपनी इस तरीके से करनी है, मेरे को यहाँ करनी है, वहाँ करनी है, मैं ये पहनूंगी शादी में, ये पहनूंगा। तो बहुत इनकी विशेष होप्स बहुत हाई होते हैं शादी को लेके। एंड बट इन अ वे कि प्लेसमेंट अच्छा है, क्योंकि विथ टाइम देखने को मिलता है कि उनका जो वीनस रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे ही उनकी वाइफ उनकी लाइफ में आएगी, उनका हस्बैंड आएगा, तो उनकी सारी होप्स विशेस डिजायर्स पूरी होती हैं उनके द्वारा। एंड विद लाइफ, मतलब इन लाइफ भी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो भी जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई, वेल्थ से रिलेटेड हो गई, लक से रिलेटेड हो गई, तो वो सारी चीज़ें ग्रो होती हैं विद टाइम, तो वो इसलिए अच्छा हाउस है वीनस के लिए। एंड लास्ट भाव पे आते हैं जो कि 12th हाउस है, 12वां भाव। तो जब शुक्र 12वें भाव में होता है, पहली चीज शुक्र हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, क्योंकि वो मीन राशि में है। तो जब वो हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, इसका मतलब उसमें बहुत स्ट्रेंथ है एंड वो स्ट्रॉन्ग बैठा है। बट अगेन आपको साइन देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइन में हो रहा है। बट ये चीज़ तो है कि ऐसे लोगों को कभी भी वेल्थ की कमी नहीं होती जिंदगी में। उनको कोई ना कोई सोर्स के थ्रू कुछ ना कुछ मिल जाता है, या दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वेल ऑफ इन देयर लाइफ, शुक्र 12th हाउस में। एंड ये भी दिखा सकता है कि हो सकता है शादी करके उनको, या तो उनकी शादी अपने पति या पत्नी से वो एक फॉरेन जगह में मिले, एंड देश से दूर उनको जाना पड़े अपनी पत्नी और पति को ढूंढने के लिए। क्या हो सकता है कि उनकी पत्नी पति डॉक्टर हो, जैसे कि मैंने बताया शुक्र 6ठे भाव में भी वो सेम चीज दे सकता है। या हो सकता है उनका सेपरेशन हो गया उनकी वाइफ के साथ, या उनको दूर रहना पड़ता हो, या वो लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप चला रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है वीनस इन द 12th हाउस के साथ, क्योंकि 12th हाउस जो है वो सेपरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा हाउस है, अगर वीनस जो है वो वाटर साइंस में प्लेस्ड है, जैसे कैंसर हो गया, पाइसिस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, तो अच्छा है स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप बहुत मेडिटेशन योगा उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट होगा ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी योगा मेडिटेशन में भी। एंड फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ें उनको बहुत पसंद आएंगी नेचुरली, क्योंकि जो भी 12th हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस है वो उनको नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे, उनको पसंद बहुत जल्दी आ जाएंगी वो सब चीज़ें। और ऐसे लोगों को एकांत में रहना भी काफ़ी पसंद होता है, दे वांट टू बी आइसोलेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उनको बहुत जैसे शुक्र 11वें भाव वालों को सोशलाइजिंग बहुत पसंद है, तो 12वें भाव वालों को सोशलाइजिंग बिल्कुल नहीं पसंद। एंड वो चाहते हैं कि वो अपना सुकून से शांति से एक जगह कोई बुक पढ़े या कोई मेडिटेशन करे, उसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड ये भी दिखाएगा कि जैसे ही लोगों की शादी होगी, उनके एक्सपेंडिचर लॉसेस बढ़ सकते हैं, खर्चा बढ़ सकता है शादी के बाद। या हो सकता है इनको अपनी पत्नी के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़े, या पति के ऊपर खर्चा करना पड़े, या शादी में बहुत खर्चा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो आपके लॉसेस या एक्सपेंडिचर को भी दिखाता है। तो जैसे ही आपका वीनस एक्टिवेट होगा, तो वो हाउस से रिलेटेड हर चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी। या हो सकता है आप शादी के बाद फॉरेन चले जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस वीनस थ्रू ऑल द हाउसेस का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।
and see you in the next video.